Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी को कैलकुलेट करूंगा. दिस इज पार्ट नंबर 2. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस एक्सेल शीट के ऊपर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. ए बैंक ऑफर्स टू इट्स कस्टमर टू गिव ए डिपॉजिट ऑफ ₹20,000 देन रिसीव ए रिटर्न ऑफ ₹1,800 perpetually. Should this offer be accepted by customers if prevailing rate of interest is either 8% or 9% or 10%? एक बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर देता है कि कस्टमर्स 20,000 रुपीज बैंक के पास डिपॉजिट कर दें तो बैंकर उसे 1,800 रुपया पर मंथ हमेशा के लिए देता रहेगा. क्या ये ऑफर कस्टमर को एक्सेप्ट करना चाहिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है या 9% है या 10% है? स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी की है. सबसे पहले मैं आपको परपेचुटी का मीनिंग क्लियर कर रहा हूं. परपेचुटी कैन बी डिफाइंड एज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लोस अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. परपेचुटी मीन्स लगातार, हमेशा के लिए, कॉन्टिन्यूसली. जब एक बैंकर लगातार हमेशा के लिए एक इक्वल अमाउंट का कैश फ्लो अपने कस्टमर को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद देगा, देन दैट इज परपेचुटी. यहां पर बैंकर हर साल अपने कस्टमर्स को 1,800 रुपीज हमेशा के लिए देने के लिए तैयार है अगर कस्टमर 20,000 रुपीज का डिपॉजिट देते हैं. हमें ये चेक करना है अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 9% या 10% है तो क्या कस्टमर इस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन को एक्सेप्ट करे, इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे. मैं यहां पर आपको परपेचुटी का फार्मूला दे रहा हूं. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट. एन्युटी अमाउंट मींस ईयरली पेमेंट. ईयरली पेमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिए. अब एन्युटी अमाउंट हमारे पास यहां पर है 1,800 का. रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 3 है. वन इज 10%, 9% एंड 8%. मुझे यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी को कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू C10. स्टूडेंट, मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मैं इसकी रेफरेंस को चाहता हूं चेंज ना हो, इसलिए मैं F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर रहा हूं. दिस इज डिवाइडेड बाय D10. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 18,000. मैंने फिल हैंडल को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया तो मेरे पास यहां पर वैल्यूज आ गई 18,000, 20,000, 22,500 ऑन डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमने जिस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यहां पर यूज किया है मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं. अब स्टूडेंट, हमें कंक्लूजन को ड्रॉ करना है. कस्टमर इस प्रोपोजिशन को एक्सेप्ट करे या ना करे. एक कस्टमर 20,000 रुपीज का डिपॉजिट दे रहा है लेकिन जो उसे इन रिटर्न इनफाइनाइट सीरीज के अंदर मिलेगा दैट इज 18,000. तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन है कि वो इसको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर रिजेक्ट करते हैं. सो दिस इज रिजेक्ट. सेकेंड इज 20,000 रुपीज. 20,000 के केस के अंदर वो न्यूट्रल है, ना उसे कोई गेन है ना कोई उसे लॉस है. यहां पर भी मैं तो एडवाइस करूंगा ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहां पर कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% हो तो ये प्रोपोजिशन एक्सेप्ट करने वाली है. सो यहां पर हमने दे दिया एक्सेप्ट. मैं इन तीनों को कलर दे रहा हूं. अब स्टूडेंट, एक बार इसका रीज़न यहां पर अंडरस्टैंड कर लेंगे. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज लेस देन द डिपॉजिट अमाउंट. हम डिपॉजिट तो 20,000 का दे रहे हैं लेकिन हमें परपेचुटी के अंदर 18,000 मिलेगा तो बेटर है इसको रिजेक्ट कर दें.
सेकेंड केस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू डिपॉजिट अमाउंट, तो यहाँ पर वो न्यूट्रल है, इसके अंदर ना कोई गेन है ना कोई लॉस है। जब कोई गेन और कोई लॉस भी नहीं है तो अपने पैसे को बिना किसी पर्पस के इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं है। थर्ड केस के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज ग्रेटर देन डिपॉजिट अमाउंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो ये कस्टमर के बेनिफिट के अंदर है कि वो इस पर्टिकुलर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी को भी मैंने यहाँ पर कलर दे दिया सो एज टू मेक इट सेपरेट। स्टूडेंट, अब मैं उम्मीद करूंगा इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।